जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। कल देखिए कि किस तरह निवेदिता शान के पिता बनने की खबर से घबरा जाती है और क्या होगा निवेदिता का अगला कदम जिससे वो शान को पिता बनने से रोक लेगी। हम आपसे बात कर रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड? आपने अपना और अस्मिता का रिश्ता आगे बढ़ाया है या नहीं? यस और नो? अगर शान और पारो का बच्चा आ रहा है तो अस्मिता और हृदय के बच्चे को भी आना ही होगा। ये तेरी गलियां सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। ये तेरी गलियां में अगले हफ्ते देखिए किन किन उलझनों में फंसा है शांतनु और अस्मिता का रिश्ता। कैसे अपनी किस्मत से लड़कर अस्मिता अपने कर्तव्यों को निभाएगी। क्या जश्न के बीच होगा निवेदिता और शान के प्लान का खुलासा? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। क्या होगा जब अस्मिता का शक शान पर हकीकत में बदल जाएगा? क्या शान खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? कैसे अस्मिता इस सच से उभर पाएगी? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने लगाया ना मम्मा के रूम में। जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। कैसे रोक पाएगा शान अपने प्यार अस्मिता पर हो रहे जुल्म को? हृदय, ये तुमने अस्मिता के साथ क्या किया? दादा, आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? आखिर क्या रिश्ता है आप दोनों का? क्या होगा जब दोनों भाई होंगे एक दूसरे के सामने? कहीं आपके मन में अस्मिता जी के लिए आखिर कौन सा नया खेल खेलेगी तकदीर इन 3 जिंदगियों के साथ? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। सुना है पूरा मजूमदार खानदान गैर कानूनी कामों से घिरा हुआ है। मैं वाणी कपूर इन सारी गुत्थियों को सुलझाने आई हूं। नमस्कार। मिसेस मजूमदार, आप सचमुच बहुत लकी हैं कि आपको इतनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट बहू मिली है। थैंक्स टू अस्मिता, देर आए दुरुस्त है। मुझे भी लगता है कि ये बात सही है कि इसका फैसला जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छा ही है ना। आखिर शान की इज्जत का सवाल है। मिस्टर शान मजूमदार, इफ यू आर रियली इनोसेंट तो मैं आपको इस केस से बाइज्जत बरी करवाऊंगी और ये मेरा आपसे वादा है। I give you my word, Mr. Mojumdar. ये तो शुरुआत है निवेदिता मौजूमदार। जल्दी आपकी रातों की नींद गायब होने वाली। शांतनु के कंधे पर बंदूक रखकर बहुत चला लिया। अब जब सवाल उठेंगे और जवाब मांगे जाएंगे, आप अपने आप को बचाने के लिए जरूर पंख फड़फड़ाएंगी। आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं इन सब चीजों में? हमारी तो समझ के ही बाहर। हम आपकी फैमिली शुरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं और आप शान के लिए लॉयर अरेंज कर रहे हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अरे शान के बारे में सोचने वाले बहुत लोग हैं।
पूरी मौजूमदार फैमिली है उनके साथ, उनकी अपनी पत्नी है, उनकी मासी सास है, और वो तो पॉलिटिशियन भी है, सो डोंट वरी, उनका ध्यान रख लिया जाएगा। और आप क्या कर रहे हैं? आपको और कोई काम है या नहीं है? अभी अभी आपकी नई नई शादी हुई है, आप उस पर फोकस करिए ना, मेक दैट वर्क। लेकिन नहीं, उसे छोड़कर आप दोनों अपनी सारी एनर्जी इस केस पर लगा रहे हैं। अम्मा, ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। दादा, रहने दीजिए आप प्लीज। आप सिर्फ हमें इतना बताइए कि आप अपने हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं और कब जा रहे हैं। वो आप हृदय, यहाँ की चिंता मत करिए, हम सब हैंडल कर लेंगे। हम हैं ना यहाँ, आपको अपनी मम्मा पर भरोसा है ना, हम सब कर लेंगे। आप बस अपने हनीमून के लिए जल्द से जल्द निकलेंगे। मम्मा, मैं अभी इतनी जल्दी नहीं जा सकती। You out of your mind? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? आपको दिख नहीं रहा कि आसपास क्या चल रहा है? एक भाई है जो आगे ही बढ़ता जा रहा है, पर्सनली एंड प्रोफेशनली। मम्मा, दादा है वो मेरे भाई। और अस्मिता पत्नी है आपकी। वो आ गए। निवेदिता ने फिर चली एक खतरनाक चाल। क्या होगा जब निवि का खुलासा होगा अस्मिता के सामने? क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। भाऊ किसी को बताइए मत, मैंने आपसे ये मंगवाया था। भाई, तुम करना क्या चाहती हो? वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। पिछले कुछ दिनों में मेरी खुशी का कारण तो सिर्फ तुम ही हो ना। ऐसे ही रहना, आने वाले समय में तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना है, लेकिन तुम हार मत मानना। मैं प्रीतम से मिल के आया। मैं खुद चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी हो, और वो भी खुशी से कर लेता अगर ये लड़की इस घर की बहू ना होती तो। उन्हें पूर्वा से क्या मतलब? उसकी माँ को मतलब है। उसका ये कहना है कि वो उस घर में शादी नहीं कर सकती जिस घर की बहू का पहले कोई प्रेमी था जो शादी को उसे छोड़ के भाग गया था। एक बारी खुद मिलूंगा प्रीतम जी से, सच उनसे सुनूंगा। अगर मेरी बात सच निकली तो बुआ की डोली उठने से पहले पूर्वा ये घर छोड़ के चली जाए। अगर ये नमक थोड़ी देर हमारे अंदर रहा तो नष्ट हो जाऊंगी मैं। मैंने इस नमक को बाहर निकालना पड़ेगा। मेरा शक सही था, चुड़ैल की मोहिनी ही है। अब आप दोनों पैरों के लिए खड़े हो जाइए। मोनिशा बेटा, फेरों के लिए खड़े हो जाओ। और मनीषा, नहीं, मैं नहीं उठूंगी। I need your help. करना क्या होगा? प्रज्ञा के जुड़वा बच्चों को ऐसी तकलीफ पहुंचाओ कि मेरा खानदान में दोबारा कोई हंस ना पाए। इस्लाम हमें सख्त हिदायत देता है कि लड़कियों की मर्जी के बिना उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। एक बार भी आप लोगों ने अलीना से पूछने की कोशिश की कि उसने इस शादी के लिए दिल से हाँ की भी है या नहीं? आज ज़ारा ने इस घर में अपनी सारी हदें पार की हैं। तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। जब तक मैं ना कहूं अपना हाथ रोकने की सोचना भी मत। उसे अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि वो इंस्पेक्टर पर्फ के पुलिस स्टेशन में है। पर अक्षत जी पर ही हमला करवा, मैं बचाना होगा। अंधी हो क्या? सामने के सामने चीज दिखाई नहीं देती तुम्हें? वेदिका और साहिल की अनोखी प्रेम कहानी कसौटी पर है वक्त की। किस्मत के खेल और जज़्बातों की हलचल के बीच
कुछ फैसलों ने रचा एक नया रिश्ता पंक्ति और साहिल का। वक्त के इस शोरगुल में गुम वेदिका का दिल क्या बुला लेगा साहिल को या खत्म होकर अमर हो जाएगी इनकी मोहब्बत। देखिए आग के आ जाने से की अगली कड़ी में।